इन दोनों कार्स के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ये है अर्टिगा, ये है निसान की ग्रेवाइट। अर्टिगा में आपको लेंथ भी ज्यादा मिलती है और इसका प्राइस भी ज्यादा है। लगभग 3.5 लाख रुपीज एक्सपेंसिव है ये निसान ग्रेवाइट से। एंड निसान ग्रेवाइट इज अ प्रॉपर बजट 7 सीटर। अर्टिगा में आपको इंजन भी बड़ा मिलता है, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है और यहाँ पे आपको 1000 सीसी यानी कि 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इन द निसान ग्रेवाइट। सो आज ये वीडियो क्यों कर रहे हैं हम, देयर इज नो कंपैरिजन, तो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हमारे साथ है यश जो कि अर्टिगा के ओनर है एंड ये हमें एक पर्सपेक्टिव देने वाले हैं अबाउट द निसान ग्रेवाइट, द न्यूली लॉन्च निसान ग्रेवाइट। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते वीडियो को। तो भाई सबसे पहले बताओ कि ये ना कैसी लग रही है लुक्स में, हाउ इज द स्टाइलिंग? Yeah, looks and styling is fantastic. ये जो फ्रंट है वो कैसा लग रहा है? लाइट्स भी है ना इसमें, एलईडी आती है। Okay. ये लॉन्च एडिशन है, उसमें आपको ये जो ऑरेंज ये है ना हाइलाइट्स वो मिलते हैं। Fog lamps are also. फॉग लैम्प्स भी मिलते हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी प्राइस, ये है टॉप मॉडल निसान ग्रेवाइट का लॉन्च एडिशन और इसकी प्राइस भी 10 लाख के नीचे ऑन रोड आ जाती है। ऑन रोड, नॉट एक शोरूम, ऑन रोड 10 लाख के नीचे आ जाती है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव। So top model and base variants all come with the same front. नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होगा और लाइट्स वगैरह थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, बट आई थिंक अगर आप टॉप वेरिएंट भी लेना चाहोगे तो यू आर नॉट स्पेंडिंग अ लॉट। Yeah, definitely. साइड लुक भी वैसे, ये जो लॉन्च एडिशन है इसमें ये जो स्टिकर्स है वो आ जाते हैं एंड फ्लेक्स व्हील्स है। यहाँ पे एलॉय व्हील्स नहीं है बट ये एलॉयज की तरह दिखते हैं, मिमिक हो जाते हैं। Yeah, I thought it was alloy wheels. तो साइड लुक से लेंथ वगैरह कैसी लगी? लेंथ में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा? Definitely, because ये प्राइस सेगमेंट है में 4 मीटर के अंदर है, दैट्स व्हाई वी आर सेविंग ऑन टैक्सेस एंड दैट्स व्हाई इट इज अवेलेबल इन दिस प्राइस रेंज। सो डेफिनेटली लेंथ में डिफरेंस होगा ही, मोस्टली ऑन द थर्ड रो। यस। और रियर लुक कैसा है अभी वो देखते हैं। सो दिस इज द रियर लुक, एलईडी टेल लाइट्स वगैरह सब आ जाती है। और एक और चीज़ इसमें जो अच्छी है ना, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, कैमरा, और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। ओह हाँ, मतलब है ना, आगे भी आपको 3 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इट्स डेफिनेटली यूजफुल, जो एकदम न्यू ड्राइवर सेगमेंट में इतना कुछ ऑफर कर रहे हैं निसान तो। हाँ, तो इसमें एक चीज़ अच्छी आती है कि ना इसमें आपको ये रूफ रेस मिलते हैं, 50 kgs के कैपेसिटी है इनमें और आप ये अटैच कर सकते हो, ये एज एन एक्सेसरी है। बट ये जो रूफ रेस है ये आपके लग के आते हैं कंपनी से। तो भाई अभी आ गए इंटीरियर में और अभी देखते हैं इंटीरियर कैसा लगता है अपने अर्टिगा ओनर को। कैसा लग रहा है स्टार्ट, और वाइब्रेशन वगैरह लग रही है थोड़ी? बीइंग अ 3 सिलेंडर थोड़ी वाइब्रेशन तो ऑब्वियसली होगी। हाँ वो है गाइस, दैट्स टोटली लाइक नॉट देयर इन अर्टिगा बीइंग 4 सिलेंडर। वो तो है, 4 सिलेंडर का डिफरेंस तो आ जाता है। बट आई कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ बटन्स एंड फंक्शनैलिटीज फ्रॉम स्टीयरिंग व्हील। ये सारे जो मीडिया कंट्रोल्स है, उस साइड अपना क्रूज कंट्रोल है एंड MID के सारे कंट्रोल्स है। सो क्रूज कंट्रोल भी टॉप एंड मॉडल्स में? यस, टॉप एंड में है, टॉप एंड मैनुअल में है एक्चुअली, और ऑटोमेटिक में नहीं है। तो ये स्विच किसके लिए है बेसिकली? ये क्रूज कंट्रोल यहाँ से ऑन होगा और फिर वहाँ से आप स्पीड सेट करोगे। एंड आई कैन सी देयर आर 2 डैशबोर्ड्स। हाँ, 2 ग्लव बॉक्स आपको मिल जाते हैं, नीचे ऊपर यहाँ पे भी बहुत सामान है। ये कूल्ड है एक्चुअली। ओके, कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं। ओके। ये वाला पैनल की बात कर लेते हैं। ये तो है ना 8 इंच की टच स्क्रीन है और एक बार यूज करके देख लो। पार्किंग कैमरा एज वेल। हाँ, रिवर्स कैमरा है। ओके। एंड जो फ्रंट सेंसर है वो भी आपको, यहाँ पे गाड़ी क्लोज है तो फिर दिख रहा होगा। एक्चुअली ये पार्किंग में बहुत यूज होता है व्हेन यू आर पार्किंग एंड देयर इज लाइक बहुत कम स्पेस है, तो एट दैट टाइम यू कैन इजीली पार्क। बाकी इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है। सो स्मूथनेस वगैरह कैसी लग रही है? स्मूथनेस इज गुड। और इसके साथ ही यहाँ पे ऑटो वाइपर्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स एंड ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं इसमें। ओके, सो डिटेक्टर्स है, लाइट डिटेक्टर। यहाँ पे जो सेंसर है वो है लाइट का। ओके, वी हैव वायरलेस चार्जर। यस, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे मिल जाती है, अगेन ऑन टॉप एंड मॉडल्स। यस टॉप। और यहाँ पे भी ये जो स्पेस है, यहाँ पे एक और फ़ोन वगैरह कुछ ना कुछ रख सकते हो, ऐसा है। देन वी हैव 2 कप होल्डर्स एंड ये भी एक कोल्ड स्टोरेज है। ओके, एंड यहाँ पे जो है AC कंट्रोल ये पीछे का है, पीछे के AC कंट्रोल है। ओके, देन वी हैव आर्म रेस्ट मिल जाता है। इससे एक्चुअली when we are going on long tours this is really very helpful। तो फ्रंट रो तो हो गया, अभी जाते हैं रियर सीट देख लेते हैं एक बार।
हाउ इज़ द रियर सीट एक्सपीरियंस, कैसी लग रही है अभी सेकंड रो सीटिंग? लेग रूम तो है यहाँ पे, अच्छा खासा लेग रूम है एंड आई थिंक 3 एडल्ट पीपल कैन सिट ओवर हियर, बट इफ दे आर हेल्दी लाइक मी सो मे बी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है सेंटर पैसेंजर को। करेक्ट करेक्ट। तो ये एसी वेंट यहाँ पे है और पीछे भी है या सिर्फ यहाँ पे? पीछे भी है। Okay. ये वाला सीट है ना, लेंथ के हिसाब से है ना, एक बार एडजस्ट कर लो, फिर है ना लास्ट सीट पे जाते हैं। भाई आपकी हाइट कितनी है? 5'7". तो अभी है ना लास्ट सीट पे वापस देखते हैं कि है ना 5'7" अगर आप बैठोगे आगे पीछे और लास्ट सीट पे कैसे है। तो भाई आ गए हम थर्ड रो में, और थर्ड रो की लेग स्पेस कैसी लग रही है? लेग स्पेस अच्छी है, हाइट थोड़ी जो है सीट की वो कम है। देखो थाई सपोर्ट कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ करेक्ट, लाइक जो सिटिंग स्टैंड है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है उस वजह से, बाकी लेग रूम में सफिशिएंट। एक बार अभी थर्ड रो अर्टिगा में बैठते हैं। वैसे यहाँ पे एसी वगैरह सब कुछ है। हाँ तो बच्चों के प्लस लिए पॉइंट टोटली। सही है यहाँ भाई। पे वेंटिलेशन का कुछ इशू नहीं है, लाइक अर्टिगा में जो है यहाँ पे एसी है, तो दैट इज प्लस पॉइंट इन दिस कि यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग एसी दिए हुए, क्योंकि वहाँ से जो कंट्रोल है वो यही से दोनों ब्लोअर्स का आता है। तो ये सीट्स एक्चुअली आप निकाल भी सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए। Yeah, that's a plus point in Nissan's new launch that we can remove these seats like totally, and यहाँ पे पूरा लगेज आ जाएगा। पूरा लगेज 625 लीटर्स हो जाता है फिर। करेक्ट। तो अभी हम जाते हैं अर्टिगा का स्पेस देखते हैं क्विकली, और फिर जाते हैं अपनी निसान ग्रेवाइट की ड्राइव पे। तो भाई ये है अर्टिगा का फर्स्ट रो एंड स्पेस वगैरह तो सही है, इंटीरियर कुछ ऐसा है सही है। अभी जाते हैं पीछे की तरफ। ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि ना स्पेशियस एंड खुला खुला लग रहा है, देखने से ही लग रहा है वो। करेक्ट। तो अभी लास्ट रो में जाते हैं एंड इसका मैकेनिज्म कैसा है? सेम मैकेनिज्म। ओके। ये टंबल नहीं होती क्या ऐसे? नहीं। ये है अर्टिगा का थर्ड रो, और इसमें थाई सपोर्ट तो बहुत ही अच्छा मिलता है और लेग स्पेस भी आपको बेटर ही मिलेगा निसान ग्रेवाइट के कंपैरिजन में। सो कैसा लग रहा है फिर निसान ग्रेवाइट में? It's good, Saket. By the way, like I've driven a car like this. I won't name the brand. Maybe the viewers can guess in the comments. So Yeah. it's mostly similar to that car. But yeah, riding experience is good. Smooth है ride. It's not like बहुत ज़्यादा vibration है, and it's not too silent as well. So as you can expect from a 3-liter engine, थोड़ा बहुत buzzing and vibration है, but हाँ। it's manageable. It's not irritating me. बट कंसिडरिंग 1-liter इंजन जो पावर मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे इट्स कहीं ज़्यादा, लाइक इट्स गुड। सो सी एज यू कैन सी इट्स ऑन सेकेंड गियर एंड आफ्टर स्पीड ब्रेकर आई एम इजीली एबल टू पुल इट ऑन सेकेंड गियर एज वेल। एंड बाय द वे जो वाइब्रेशंस भी है वो मोस्टली सेकेंड थर्ड गियर तक ही है, उसके बाद तो इट्स स्मूथ राइड। बट ऐसा लोग बोलते हैं बहुत अंडर पावर्ड है, वैसा कुछ है कि? नो आई डोंट थिंक सो। लाइक मतलब चला सकते हैं हम। करेक्ट। मैंने i20 भी चलाया है हुंडई का, सो आई डोंट थिंक इट्स मतलब बहुत मेजर डिफरेंस कुछ है। इवन विथ अर्टिगा इज 1.5-liter इंजन एंड हार्डली सिटी में यू कैन मतलब इतना नोटिस होगा भी नहीं व्हेन सिटी। ऑब्वियसली ऑन हाईवेज व्हेन यू आर ऑन समृद्धि और यू आर ऑन मार्शस थोड़ा बहुत डिफरेंस यू विल नोटिस, बट इंडियन रोड्स पे वैसे भी कहाँ हम भगा सकते, राइट? डेफिनेटली दैट्स नॉट एन इशू फॉर मी इफ यू। मैंने भी लाइक यही नोटिस किया था कि सिटी में तो बहुत ही इजीली पुल कर लेती है ये, बट हाईवे पे 80-90 के बाद फिर है ना आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें। करेक्ट बिकॉज एज आई टोल्ड यू मैंने सिमिलर एक दूसरी जो कार है वो चलाई है बहुत, तो या द एक्सपीरियंस इज सेम एंड दैट कार आई हैव टेकन टू भीमा शंकर, आई हैव टेकन टू नागपुर, सो उसमें कुछ इतना इश्यूज आया नहीं था। आप हिल वगैरह चढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं? नो हिल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन यू कैन सी टर्निंग रेडियस जो है हाँ वो भी काफ़ी बढ़िया है इस कार का। सो इट्स नॉट अ प्रॉपर लाइक यू कैन से MPV वेयर टर्निंग रेडियस भी अर्टिगा का अगर आप देखोगे तो टर्निंग रेडियस भी थोड़ा इससे बड़ा है। तो मतलब सिटी में मैनेज कर पाना इसको बहुत ही ईजी है। करेक्ट टोटल मतलब। इसका सस्पेंशन कैसा लग रहा है? स्पीड ब्रेकर्स वगैरह से सस्पेंशन? या इट्स प्रीटी डिसेंट। यू कैन सी इफ इवन इफ आई टेक इट ऑन दिस स्पीड ब्रेकर, अभी यहाँ पे 20 की स्पीड से वी आर गोइंग बट हार्डली वी फेल्ट एनीथिंग, राइट? सो भाई कैसी लगी निसान ग्रेवाइट? इट वाज गुड। ओके, तो इसकी ड्राइव कैसी लगी? ड्राइविंग एक्सपीरियंस वाज आई वुड से कंफर्टेबल थी, ड्राइव बहुत ही एंड स्मूथ राइड थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट 1-liter इंजन टू परफॉर्म लाइक दिस। जो एक नेगेटिव पॉइंट था वाइब्रेशंस का, वो भी हार्डली इफ वी कंट्रोल द क्लच प्रॉपरली वो भी नहीं आ रहा है, एंड थर्ड गियर के बाद तो इट्स प्रीटी साइलेंट। सो
as it is a 3-liter engine, obviously you have to expect some kind of vibration, some kind of buzzing. But वो इतना irritating नहीं. I would in fact say कि Innova diesel में वो बहुत ज़्यादा irritating है इससे. मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि है ना बहुत पावरफुल है एकदम, मज़ा आ जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है. डिसेंट इंजन है. अगर आपको पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है तो ये काम कर देगा. अगर चढ़ाई भी है उसमें तो भी ये कर देगा. ऐसा कुछ इवन फॉर ओवरटेक्स. हाँ, ओवरटेक्स आपको थोड़े प्लान करने पड़ेंगे. करेक्ट. बट कर लेगा. करेक्ट. इसके फीचर्स कैसे लगे? इसमें बहुत सारे फीचर्स भी है. Yes. जैसे कि सेकेंड रो AC, थर्ड रो AC, वो कैसे लगे मतलब इस प्राइस रेंज में? या इस प्राइस रेंज में बढ़िया है. लाइक इवन फॉर द थर्ड रो यू आर हैविंग ड्यूअल AC डेक्स, सो दैट्स डेफिनेटली. मतलब वेंटिलेशन एंड AC का कोई इशू नहीं है कार में. स्पेस वाइज आई वुड से कि फ्रंट एंड मिडल रो नो डाउट वी डोंट हैव एनी इश्यूज. मिडल रो में एज आई सेड कि 2 एडल्ट बैठने के बाद तीसरे एडल्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठना पड़ेगा. उसका भी रीज़न है लास्ट रो में क्यों थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज इसका लेंथ कंपैरेटिवली अर्टिगा से बहुत छोटा है. दिस कार इज बेस्ट इन बजट. वाई टू बर्न your pockets, right, and invest another 4 lakhs. But if you are after comfort and you need long rides and everything, then obviously you will go for Ertiga. Yes, so guys, this was all about the video and hope करता हूँ कि सारे जो questions है आपके निसान ग्रेवाइट के बारे में हमने आंसर कर दिए होंगे. कुछ और बचे तो नीचे कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हो. And guys, this was all about the video and thanks Yash for coming to the channel and thanks guys for watching and subscribe.